हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 25 नवंबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 25 नवंबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसी भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नोटबंदी ये जो है कब किया गया था। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को किया गया था। तो 8 नवंबर 2016 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले भारत में अब तक कितनी बार जो है नोटबंदी किया जा चुका है। तो देखिए, भारत में अब तक जो है 3 बार नोटबंदी किया जा चुका है। 3 बार कब कब? तो पहली बार जो है अंग्रेज सरकार ने 1946 में किया था, और दूसरी बार जो है 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने किया था, और तीसरी बार जो है 8 नवंबर 2016 को किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस भारतीय कप्तान ने जो है 2020 में 12,000 रन जो है वो पूरे किए हैं। तो देखिए, विराट कोहली ने जो है ये आपका 2020 में 12,000 रन पूरे किए हैं। तो विराट कोहली आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखिए, भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ना, ये आपका सांबर झील है, जो कि राजस्थान राज्य में है। तो सांबर झील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने क्वेश्चन ये भेजा कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखिए, अगर ये पूछा गया होगा ना कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये आपका चिल्का झील है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो अगर ये पूछा गया होगा तो चिल्का झील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि चिल्का झील भारत की जो है सबसे बड़ी तटीय झील है, और ये जो है खारे पानी का एक लैगून झील है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 2 आयुर्वेद संस्थान कौन कौन से खोले गए हैं। तो देखिए, हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के जामनगर में जो है आयुर्वेद अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान यानी ITRA, और जयपुर का जो है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA का जो उद्घाटन किया गया है। तो ये दोनों जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, तीसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ना, ये आपका 28 से 30 अक्टूबर के बीच 1983 में हुआ था। और बात कर ले कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगर पहला विश्व हिंदी सम्मेलन पूछा जाए कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका नागपुर में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये आपका 1975 में हुआ था। दूसरे की बात कर ले तो दूसरा जो आपका 1976 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका मॉरिशियस के पोर्ट लुइस में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304A में जो है क्या बताया गया है। तो देखिए, भारतीय दंड संहिता IPC धारा 304A में जो आपका ये उन लोगों पर लगाई जाती है जिनकी लापरवाही की वजह से किसी की जान चली जाती है, या फिर इसके तहत 2 साल तक की जो है सजा या जुर्माना या दोनों होते हैं। सड़क दुर्घटना के मामले में किसी की मौत हो जाने पर जो है अक्सर इस धारा का जो इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर 304B की बात कर ले तो 304B में जो आपका क्या बताया गया है कि दहेज हत्या या फिर दहेज की वजह से होने वाली मौतों के लिए जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में जो इसका वर्णन किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में जो है अब IPC से भी जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप IPC को भी जो है जरूर देख कर जाइएगा, इंपॉर्टेंट IPC। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1845 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो देखिए, 1845 में जो है ये आपका आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो आंग्ल सिख युद्ध आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका था कि पहला साहित्य पुरस्कार ये जो है किसे दिया गया था। तो देखिए, पहला जो साहित्य पुरस्कार है ना, ये माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। तो माखनलाल चतुर्वेदी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इन्हें कब दिया गया था, तो 1955 में इन्हें जो है काव्य हिमतरंगिणी कविता के लिए जो इन्हें दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जोक नदी ये जो है किस राज्य की है। तो देखिए, ये जो जोक नदी है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य की है। और छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है? तो ये रायपुर में है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रानी की वाव से जो आपका प्रश्न पूछा गया था। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन पता नहीं चला कि क्या पूछा गया था, तो मैं सारे फैक्ट आपको बता देता हूँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के जो है पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी या फिर सीढ़ीदार कुआं है। तो अगर राज्य पूछा गया होगा कि रानी की वाव कहाँ पर है, तो ये आपका गुजरात राज्य में है।
और इस चित्र को जो है जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा जो है 100 रुपये के नोट पर जो है चित्रित किया गया है तथा 22 जून 2014 को जो है इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में जो है सम्मिलित किया गया है। बात कर ले रानी की वाव, ये जो है किस नदी के किनारे पर है, तो ये सरस्वती नदी के किनारे पर है। तो इनमें से जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया होगा मैंने सारा आपको आंसर बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए गर्दन उठाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो प्रतिवाद करना होगा, तो प्रतिवाद करना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कमल का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो नलिन, अरविंद, उत्पल, पुष्कर, राजीव, नीरज, सरोज, ये सब जो होते हैं आपके कमल के प्रवाचित शब्द होते हैं। अगला प्रश्न आपका रात्रि का विलोम शब्द पूछा गया था। तो दीवा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था आशीर्वाद का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए ये जो आशीर्वाद का यही शुद्ध वर्तनी होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था। तो देखिए शुंग वंश के बाद जो है ये आपका कनु वंश आया था। तो कनु वंश आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये पुष्यमित्र थे और इसके अंतिम शासक अगर पूछा जाए तो ये देवभूति थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बागवानी और फसलों के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, और ये जो आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए बागवानी और फसलों के अध्ययन को जो है ये हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो हॉर्टिकल्चर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आर्य समाज की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना हो रही थी ना उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर रहे लॉर्ड नॉर्थब्रुक का जो है कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 1872 से लेकर जो है 1876 तक रहा था। बात कर ले आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और इन्होंने कहाँ पर और कब किया था, तो 1875 ईस्वी में जो है मुंबई में किए थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विश्व दर्शन दिवस नवंबर में जो है किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए विश्व दर्शन दिवस जो है ये नवंबर के प्रत्येक तीसरे गुरुवार को जो है मनाया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो है गोला फेंक से जुड़ा हुआ है। तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में आपका तेजिंदर पाल सिंह दिया हुआ था। तो देखिए ये जो तेजिंदर पाल सिंह है ना ये आपके गोला फेंक से संबंधित है। तो तेजिंदर पाल सिंह आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कितनी दवाओं की बिक्री और वितरण पर जो है रोक लगा दिया है। तो देखिए 2018 में जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 328 दवाओं को पर जो है बैन किया गया था। तो 328 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु ये जो है कब घोषित किया गया था। तो बंगाल टाइगर को जो राष्ट्रीय पशु है ना ये 1973 में जो है ये घोषित किया गया था। तो 1973 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आया था कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये कहाँ पर बनता है। तो देखिए मनुष्य की आंख का जो रेटिना पर जो है ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार है ना ये किसके पास है। तो बहुत सारे बच्चे जो है ये राष्ट्रपति लगा के आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार है ना ये संसद के पास है। तो संसद आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कुलिक पक्षी अभयारण्य ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो कुलिक पक्षी अभयारण्य है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन जो है प्राथमिक क्षेत्र का है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका परिवहन, संचार, बैंकिंग और वानिकी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो परिवहन, संचार, बैंकिंग ये सब किस में आ जाते हैं, तो ये सब आपके टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं। और टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है, तो आपका शिक्षा भी जो आपका टर्शियरी सेक्टर में आ जाता है। उसके बाद स्वास्थ्य भी जो आपका टर्शियरी सेक्टर में आता है। लेकिन ये जो वानिकी है ना ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो वानिकी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ना ये आपका इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन देश से लिया गया है। तो ब्रिटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की मेजबानी ये जो है किसने किया है। तो देखिए 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की मेजबानी है ना ये भारत देश ने किया है। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले ब्रिक्स में कितने सदस्य देश शामिल हैं, तो देखिए नाम से ही पता चलता है कि ब्रिक्स में जो है टोटल 5 सदस्य देश हैं। 5 सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो बी से आपका ब्राज़ील हो गया, ठीक है, आर से आपका रसिया हो गया, आई से आपका इंडिया हो गया, सी से आपका चाइना और एस से आपका साउथ अफ्रीका हो गया।
गया। मैं आपको बता दूं कि शुरुआती दौर में जो है ब्रिक्स का ये पूरा नाम नहीं था। पहले जो शुरुआती दौर था ना उसमें जो ये ब्रिक था, ठीक है। और साउथ अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ था, तो 2010 में जो है साउथ अफ्रीका इसका सदस्य देश बना था। वहीं अगर बात कर ले ब्रिक्स संगठन की पहली बैठक कब हुआ था, तो देखिए ब्रिक्स संगठन का जो पहली बैठक है ना ये आपका 2009 में हुआ था। वहीं अगर पहला ब्रिक्स सम्मेलन ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका चीन में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि 2022 का एशियन गेम्स ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो देखिए 2022 का जो एशियन गेम्स है ना जो कि 19वां संस्करण है और ये जो आपका चीन के होंगजाओ शहर में जो आयोजित किया जाएगा, तो होंगजाओ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कब से कब तक जो ये आयोजित किया जाएगा, तो 10 सितंबर से लेकर जो है 25 सितंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब ये जो है कितनी बार जीता है, तो देखिए मुंबई इंडियंस के द्वारा जो है आईपीएल का खिताब ये जो है 5 बार जीते हैं। तो 5 बार आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 5 बार कब कब इन्होंने जीता है, तो 2013 में एक बार जीते थे, 2015 में, उसके बाद 2017, 2019 और पिछला जो आईपीएल हुआ था जो कि 13वां संस्करण था 2020 का, उसमें जो है ये मुंबई इंडियंस विजेता रहे थे। यानी टोटल 5 बार जो है वो आईपीएल के विजेता रहे हैं। वहीं अगर सीएसके के बारे में पूछ लिया जाए तो सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग जो है 4 बार आईपीएल का खिताब जीते हैं। कब कब, तो 2010, 2011, 2018 और 2021। 2021 का जो आईपीएल हुआ है ना इसके जो विजेता रहे हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स रहे हैं। और 2021 का कौन सा संस्करण था, तो ये 14वां संस्करण था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पेटा यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स 2019 का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है, तो देखिए पेटा 2019 का जो अवार्ड है ना ये विराट कोहली को दिया गया है। तो विराट कोहली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2020 का किसे दिया गया है, तो देखिए 2020 का जो पेटा अवार्ड है ये नवीन पटनायक और जॉन अब्राहम को दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले पेटा की स्थापना कब हुआ था, तो ये 22 मार्च 1980 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वर्जीनिया के संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं कि पेटा पुरस्कार उन लोगों या फिर संगठन को दिया जाता है जो पशुओं के कल्याण और पशुओं के विरुद्ध हिंसा के लिए जो है पहल करते हैं, उन्हें जो है पेटा अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि झंडे का अपमान कौन सा आंदोलन में किया गया था, तो देखिए हाल ही में जो किसान आंदोलन हुआ था ना उसमें जो है झंडे का अपमान किया गया था। तो किसान आंदोलन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लाल बाग ये जो है किस राज्य में स्थित है, तो देखिए ये जो लाल बाग है ना ये एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये आपका कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतिम मुगल शासक कौन था, तो देखिए अंतिम मुगल जो शासक था ना ये बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महालवाड़ी व्यवस्था ये जो है किसने दिया था, तो देखिए महालवाड़ी व्यवस्था या फिर भू राजस्व व्यवस्था जो है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा दिया गया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मलेरिया ये जो है किसके काटने से होता है, तो देखिए ये जो मलेरिया होता है ना ये आपका मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो मादा एनाफिलीज आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी नेशनल एपिलेप्सी डे ये जो है कब मनाया जाता है, तो देखिए राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो 17 नवंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कार्तिक मास की अमावस्या को जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो देखिए कार्तिक मास की अमावस्या को जो है ये दीपावली त्यौहार मनाया जाता है। तो दीपावली आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मनु भाकर दिया हुआ था। तो देखिए मनु भाकर जो है ये शूटिंग खेल से संबंधित है। तो मनु भाकर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में जो है कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो देखिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में जो है ये आपका केरल राज्य जो है वो आपका शीर्ष पर रहा है यानी टॉप पर रहा है। तो केरल राज्य आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर 2020 का भी पूछा गया होगा तो 2020 में जो रहा है वो भी आपका केरल राज्य ही रहा है। तो दोनों में के आंसर में जो आपका केरल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सरकार की कुल आय और कुल व्यय का अंतर जो है इसे क्या कहते हैं,
तो देखिए सरकार की कुल आय और कुल व्यय का जो अंतर है ना, इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और राजकोषीय घाटा इसे जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के जो है प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो राजकोषीय घाटा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गमन का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए गमन का जो विलोम शब्द होता है ना, वो आगमन होता है। तो आगमन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका था कि फूक फूक कर जो है कर कदम रखना, मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए फूक फूक कर कदम रखना, मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना, वो सावधान होकर काम करना होगा। तो सावधान होकर काम करना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है विहग का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए विहग का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, वो पक्षी होता है, पंछी होता है, चिड़िया, पतंग, परिंदा, खग, ये सब जो होते हैं आपके विहग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन आपके ऑप्शन में जो है पक्षी दिया हुआ था, तो पक्षी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री कौन से राज्य के रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सर्वश्रेष्ठ जो मुख्यमंत्री जो है ये लोगों के द्वारा चुना जाता है, जो कि लोकप्रिय होते हैं, उन्हें जो है ये राज्य का जो है चुना जाता है। तो देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो है ये सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के लिस्ट में है। तो नवीन पटनायक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर दूसरे नंबर की बात कर ले कि दूसरे नंबर पर जो है कौन सा मुख्यमंत्री लोकप्रिय रहे हैं, तो आपके अरविंद केजरीवाल जो है दूसरे नंबर पर लोकप्रिय रहे हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन क्या, इसमें जो आपको बताना था ये आपका जो है व्याकरण से पूछा गया था। इसमें ऑप्शन में आपका जो है विशेषण दिया गया था कि कौन जो है ये क्या, मतलब कौन जो है ये क्या है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो वानर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए वानर का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, वो मरकट होता है, शाखा मृग होता है, कपि होता है, ये सब जो होते हैं आपके वानर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जो बच्चा गोद लिया गया हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा गया था। तो देखिए जो बच्चा गोद लिया गया हो ना, उसे जो है दत्तक कहा जाता है। तो दत्तक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। था कि भारत के कितने राज्यों में जो है द्विसदनात्मक विधायिका है। द्विसदनात्मक कहने का मतलब कि दो सदन वाला विधायिका हो, जिसमें आपका एक तो आपका विधान परिषद आ जाता हो और एक आपका विधानसभा आ जाता हो। तो देखिए भारत के 6 राज्यों में जो है ये द्विसदनात्मक विधायिका है। तो 6 राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 6 राज्य कौन कौन से हैं जिसमें जो आपका द्विसदनात्मक विधायिका आ जाता है, तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, ये जो 6 राज्य है ना, इसमें जो आपका द्विसदनात्मक विधायिका है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जूट उत्पादन 2021 में कौन सा राज्य जो है अग्रणी रहा है, यानी शीर्ष पर रहा है। तो देखिए जूट उत्पादन में आपका जो पश्चिम बंगाल राज्य है ना, ये आपका जो है अग्रणी यानी शीर्ष पर रहा है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चावल उत्पादन में पूछ ले तो चावल उत्पादन में जो अग्रणी यानी शीर्ष पर जो रहा है वो भी आपका पश्चिम बंगाल रहा है। गेहूं में अगर पूछ ले तो गेहूं में उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मक्का उत्पादन में अगर पूछ ले तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट होगा। सोयाबीन में अगर पूछ ले कि सोयाबीन उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट होगा। गन्ना उत्पादक में अगर पूछ ले तो गन्ना उत्पादक में जो है आपका उत्तर प्रदेश जो है वो अग्रणी राज्य है। वहीं अगर चीनी उत्पादक का पूछ ले तो चीनी उत्पादक में जो आपका महाराष्ट्र जो है सबसे नंबर 1 पर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना, वो अधिक परिश्रम किंतु लाभ कम होना, यानी अधिक परिश्रम करना लेकिन आपको जो है लाभ जो है वो कम मिलता है। तो ये जो इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चंद्र का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए चंद्र का जो प्रवाची शब्द होता है ना, वो चांद होता है, सुधांशु होता है, सुधाकर होता है, राकेश, सारंग, निशाकर, निशापति, मृगांक, सुधाकर, शशि, चंद्रमा, ये सब जो होते हैं आपके चंद्र का प्रवाची शब्द होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नूरजहां का वास्तविक नाम पूछा गया था। तो देखिए नूरजहां का जो वास्तविक नाम था ना, ये मेहरुन्निसा था। तो मेहरुन्निसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि क्रम में सजाना था, ठीक है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका बीज, फल, पौधा, तना, फूल, ये सब आपका दिया हुआ था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बीज लगाते हैं, उससे हमारा क्या मिलता है, तो पौधा मिलता है, उसके बाद तना निकलता है, उसके बाद फूल निकलता है, उसके बाद फल निकलता है। तो ये क्रम से जिन्होंने भी लगाया होगा ना, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आईपीसी धारा 354 में क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आईपीसी धारा 354 में जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध तथा सजा का जो है प्रावधान दिया गया है। और देखिए पहली बार जो एसएससी जीडी के एग्जाम में जो है आईपीसी धारा से जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको विस्तार से जान लीजिए कि आईपीसी धारा 354 में जो है ये तात्पर्य है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी स्त्री का जो है लज्जा भंग करेगा या फिर किसी स्त्री पर जो है यह सब जानते हुए भी इसी कार्य से उस स्त्री की जो है लज्जा भंग करेगा या फिर उसी स्तर पर हमला करेगा या फिर बल का प्रयोग करेगा, तो वह व्यक्ति इस धारा के अनुसार जो है दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी और 5 वर्ष तक भी जो है हो सकता है। तो ये जो आपका आईपीसी धारा 354 कहता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था एक क्वेश्चन था रीजनिंग से, पूछा यह गया था कि मोतियाबिंद जो आपका नेत्र से संबंधित है तो हड्डियों से संबंधित आपका कौन सा रोग होगा। तो देखिए हड्डियों से संबंधित जो आपका रोग होता है ना वो रिकेट्स रोग होता है। तो रिकेट्स रोग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा गया होगा कि रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए ये जो रिकेट्स रोग है ना ये आपका शरीर के हड्डियों को जो है प्रभावित करता है। तो हड्डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। देखिए विटामिन ए की कमी से जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा रोग होता है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी या फिर जीरोप्थेल्मिया ये जो रोग होता है ना ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन B6 या फिर विटामिन B12 पूछा जाए तो इससे जो आपका एनीमिया रोग होता है यानी खून की कमी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से जो है आपका स्कर्वी या फिर मसूड़े फूलना ये सब जो होते हैं आपके विटामिन सी की कमी से होते हैं। विटामिन डी की कमी से जो है आपका सूखा रोग यानी रिकेट्स होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विटामिन ई की कमी से जो है जनन शक्ति का कम होना होता है। विटामिन के की कमी से जो है रुधिर का स्राव होना होता है या फिर एंठन या फिर हीमोफीलिया ये सब जो होते हैं विटामिन के की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आरबीआई अधिनियम 1934 में जो है कितने अनुच्छेद थे। और ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब जो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।